ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले ख़ास खबरों की सुर्खियाँ। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन पैदावार खुद इंहिसारी मुहिम का वज़ीर-ए-आज़म ने किया आगाज़। शोबा ज़राअत में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल गेम चेंजर साबित होगा, वज़ीर आला का इज़हार एतमाद। किसानों के मुख्तलिफ मतालबात की यकसुई के लिए साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत में छत्रपति संभाजी नगर में निकाला गया हमबरडा मोर्चा। अमरावती की महाराष्ट्र पक्षी मित्र तंजीम के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए छत्रपति संभाजी नगर के डॉक्टर दिलीप यार्दी का इंतखाब। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पहली इनिंग 518 रन्स पर डिक्लेयर। अब खबरें तफसील से। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन की पैदावार में खुद इंहिसारी मुहिम का कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आगाज़ किया। नई दिल्ली में मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत, मवेशी परवरी, माही परवरी और फूड प्रोसेसिंग के शोबों में मुख्तलिफ मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। ये मुहिम दलहन की पैदावार में खुद इंहिसारी के हुसूल के लिए चलाई जाएगी और इस स्कीम के तहत तुअर, माश और मसूर की दालों की पैदावार में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस स्कीम में मवेशी परवरी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा, पीएम धन धान्य कृषि योजना में हमारे पशुधन पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। आप जानते हैं, फूट एंड माउथ डिसीज यानी खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए 125 करोड़ से अधिक टीके मुफ्त लगाए गए हैं। इससे पशु भी स्वस्थ हुए हैं और किसानों की चिंता भी कम हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता 11 सालों में ज़रई शोबे में की गई इस्लाहात का भी जायज़ा इस मौके पर लिया। उन्होंने कहा कि इस अरसे के दौरान ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में 900 लाख मीट्रिक टन का इजाफा हुआ। फलों और सब्जियों की पैदावार में 640 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा का इजाफा हुआ। खाद साजी की 6 बड़ी कंपनियां कायम हुई। अफ़ज़ाइश माही, शहद की पैदावार और ज़रई बरामदात दुगनी हो गई। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने इस तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि किसान भी वज़ीर-ए-आज़म की स्वदेशी की अपील पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। रियासती सतह पर इस स्कीम के आगाज़ की तक़रीब पुणे में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मीटिंग हॉल में मुनक़िद हुई। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत दत्तात्रेय भरने मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें किसानों को मद्देनज़र रखकर उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही हैं। इस स्कीम के लिए मुल्क के 100 अजला का इंतखाब किया गया है, जिसमें रियासत के छत्रपति संभाजी नगर, बीड़ और नांदेड़ समेत 9 अजला शामिल है। नांदेड़ ज़िले के काश्तकार भगवान इंगोले को दिल्ली में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। इंगोले ने बताया कि वो इस प्रोग्राम में अपनी ज़रई अशिया के साथ शरीक हुए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी ज़रई पैदावार के बारे में मालूमात भी हासिल की। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और ममलिकती वज़ीर भगीरथ चौधरी ने कल नांदेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले ज़रई साइंसदान डॉक्टर संदीप जायभाई समेत कई माहिरीन से बातचीत की। डॉक्टर जायभाई ने बताया कि इस बातचीत से हुकूमत की जानिब से नामियाती ज़राअत करने वाले काश्तकारों की हौसला अफजाई करने से मुताल्लिक़ जानकारी भी हासिल हुई। छत्रपति संभाजी नगर के ज़रई साइंसी मरकज़ में ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर किया गया। इस प्रोग्राम के बाद माहिरीन ने किसानों की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई भी की। बीड़ के ज़िला मनसूबाबंदी कमेटी के हॉल में ये प्रोग्राम दिखाया गया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर विवेक जॉनसन ने किसानों में ज़राअती कार्ड्स भी तकसीम किए। परभनी के ज़रई साइंसी मरकज़ में टेली कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के ज़रिए ये प्रोग्राम दिखाया गया। इस मौके पर ज़िले के काश्तकार, ख़वातीन, किसान और ज़रई ताजिरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने यकीन ज़ाहिर किया है कि ज़रई शोबे में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल गेम चेंजर साबित होगा। वो कल मुंबई में HP और इंटेल के HP ड्रीम अनलॉक्ड फेस्टिवल के इफ्तिताह के बाद मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए माशरे में ख़वानदगी और मसावत पैदा की जा सकती है। वज़ीर आला ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी हर एक के तसव्वुर को एक शक्ल दे सकती है। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही हैं।
राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की 57वीं बरसी के मौके पर कल अमरावती के श्री क्षेत्र गुरुकुंज आश्रम में रियासत भर से आने वाले अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने तुकडोजी महाराज को खिराज अकीदत पेश किया। दरियासना नागपुर में संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी ने तुकडोजी महाराज के गीतों को गाने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। साबिक वज़ीर आला और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे की क़यादत में कल छत्रपति संभाजीनगर में किसानों के मुकम्मल कर्ज माफ़ी के मुतालबे पर हमबरडा मोर्चा निकाला गया। रियासती हुकूमत के इमदादी पैकेज पर तनकीद करते हुए ठाकरे ने इसे किसानों के साथ धोखाधड़ी करार दिया और किसानों के मुकम्मल कर्ज माफ़ करने के मुतालबे को दोहराया। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये फी हेक्टेयर की इमदाद का मुतालबा मेरे लिए नहीं बल्कि काश्तकारों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर किया जा रहा है। उन्होंने दिवाली से कबल किसानों के खातों में कम से कम 1 लाख रुपये जमा करने का मुतालबा भी दोहराया। दीगर पसमानदा तबक़ात और गैर रिवायती तवानाई के रियासती वज़ीर अतुल सावे ने कहा है कि रियासत में 5.5 लाख किसानों को शमसी पंप फ्राहम किए गए हैं और रियासती हुकूमत आइंदा 1.5 साल में मज़ीद 5 लाख किसानों को सोलार पंप फ्राहम करेगी। वो कल छत्रपति संभाजीनगर में माहौलियाती तब्दीली, मौजूदा सूरत हाल और चैलेंजेस के मौजू पर एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ये इक़दाम भारत को दुनिया की सरे फहरिस्त मईशत बनाने की कोशिशों में अहम साबित होगा। भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान नई दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली इनिंग 5 विकेटों पर 518 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। कप्तान शुभमन गिल 129 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसके साथ ही उन्होंने एक कैलेंडर साल में 5 सेंचुरियां बनाने का विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। दरियासना वेस्ट इंडीज़ की टीम आज अपनी पहली इनिंग में 4 विकेट पर 140 रन पर दोबारा खेल शुरू करेगी। बीसीसीआई के रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र की टीम का ऐलान कर दिया गया है। छत्रपति संभाजीनगर के खिलाड़ी अंकित बावने को महाराष्ट्र की टीम की क़यादत सौंपी गई है, जबकि बीड़ के सौरभ नवले को इस टीम में विकेट कीपर के तौर पर मुंतखब किया गया है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के सदर सचिन मुड़े ने ये जानकारी दी। अमरावती की महाराष्ट्र पक्षी मित्र तंजीम ने इस साल के तयूरे दोस्त अवार्ड के लिए छत्रपति संभाजीनगर के डॉक्टर दिलीप यार्दी को मुंतखब किया है। ये अवार्ड मोमेंटो, तौसीफ़ी सनद और नगद इनाम पर मुश्तमिल है। आइंदा 1 और 2 नवंबर को अमरावती में मुजव्वज़ा 38वें महाराष्ट्र तयूरे दोस्त कॉन्फ्रेंस में यह अवार्ड दिलीप यार्दी को पेश किया जाएगा। छत्रपति संभाजीनगर के ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुस्तक़बिल में पानी की ज़रूरत के मुताबिक मनसूबाबंदी करने की अपील की है। वो गुज़िश्ता रोज़ ज़िला हंगामी आबी तहफ़्फ़ुज़ इजलास से खिताब कर रहे थे। स्वामी ने मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के पेश नज़र कुछ ताल्लुक़ा जात के लिए पानी महफूज करने की हिदायत भी दी। लातूर ज़िले के अहमदपुर में वाक़े भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुजस्समे के इहाते की नगर परिषद इंतज़ामिया की मारिफत तज़ीनकारी की जा रही है। समाजी इंसाफ के वज़ीर संजय शिरसाट ने कल इन कामों का मुआयना किया। छत्रपति संभाजीनगर ज़िले में 31 अक्टूबर तक मोबाइल कैंसर वैन के ज़रिए मर्ज़ सरतान की स्क्रीनिंग की जा रही है। कल फुलमरी तालुक़े के बाबरा में 129 ख़वातीन में सरतान की तशख़ीस की गई। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास खबरें एक बार फिर। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन पैदावार खुद इन्हिसारी मुहिम का वज़ीर आज़म ने किया आगाज़। शोबा ज़राअत में मसनूई जहानत का इस्तेमाल गेम चेंजर साबित होगा, वज़ीर आला का इज़हार एतमाद। किसानों के मुख्तलिफ मतालिबात की यकसुई के लिए साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत में छत्रपति संभाजीनगर में निकाला गया हमबरडा मोर्चा। अमरावती की महाराष्ट्र पक्षी मित्र तंजीम के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए छत्रपति संभाजीनगर के डॉक्टर दिलीप यार्दी का इंतखाब। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पहली इनिंग 518 रन पर डिक्लेयर। इसके साथ ही आकाशवाणी से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई। इसके बाद हमारे मरकज़ का अगला मराठी बुलेटिन सुबह 11 बजे नश्र होगा।